दिन के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई होगी। और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अच्छे से सेशन को देखा होगा और मतलब प्रॉपर फोकस उनका इसमें होगा। ये नहीं आपने सेशन लगा दिया, आपकी प्रेजेंस यहाँ पे मतलब हमें दिख रहा है कि भाई वो बंदा है मीटिंग में, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कान में एयरफोन लगा लिए। बस ऐसे नहीं देखना। आधे घंटे का सेशन है, अपनी नोटबुक डायरी पेन सबके पास होना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो ना, प्लीज आधे घंटे के लिए उसको छोड़ के प्रॉपर तरीके से अपनी पोजीशन पे बैठ जाओ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है। सर मोस्ट वेलकम है आपका आज के डे 2 के सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर, और यही हमारा बिजनेस है, हम इसी पे काम कर रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक एक पॉइंट को नोट करना, इसी से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। सर 1 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। तो आप कंटिन्यू करें, सारे सबका सर का वेलकम करो। सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी हाँ, आवाज़ आ रही है, सॉरी। तो थैंक यू आप सबका ना, आयशा मैम का थैंक यू करता हूँ मैं कि इतने मतलब अच्छे से वेलकम किया। आप सबका थैंक यू है जो इतना टाइम निकाल करके कल भी आए थे और आज भी आए ये 9 डेज़ का वर्कशॉप कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी आवाज़ आपको सबको प्रॉपर आ रही है? यस। यस सर। ओके। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि जो नए बंदे हैं ना, दो, एक तो वो रियासी वाले जो है, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो शायद क्या नाम था उनका? रुबीना जी। जी हाँ, रुबीना जी। तो रुबीना जी, सिर्फ आज का ही सेशन आपको मिल पाएगा। तो ये जो भी सेशन है ना, ये सिर्फ जाइन लोगों के लिए है। तो यासिर जी, मैंने तो आपको शायद ग्रुप में ऐड नहीं किया है, तो सॉरी उसके लिए। तो बाकी ये है कि जो भी सेशन है ना, जो भी पर्सन यहाँ पे आए वो सारे जाइन पर्सन है, जाइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सबके लिए ये सेशन है। तो कल से अगर आज आप अगर हमारे साथ जुड़ जाते हो, कल तक का टाइम है, कल 6 बजे तक का। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो, ज्वाइन हो जाते हो, तो तब कल आपको लिंक मिलेगा। वरना अगर आप कल भी आओगे इस सेशन में, आप ज्वाइन करोगे, तो सेशन से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं हर चीज़ को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक। तो आज का फिर से आप सबका मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। तो आज का सेशन आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना। हर चीज़ कल का जो सेशन था वो उससे भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि शुरू कहाँ से करना है वो चीज़ डिपेंड करती थी कल के सेशन पे। जिसने कल का सेशन लिया होगा ना, तो वो वाई टाइप करेगा जिसने कल का सेशन लिया है। नहीं, जिसने नहीं लिया है ना, वो एन टाइप करेगा, जिसने कल का सेशन नहीं लिया था यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है सब कल थे यहाँ पे, ठीक। तो आज का जो सेशन है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स पे। तो मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है? सेल्स एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि इस जैसा खूबसूरत है ही नहीं है दुनिया में कोई। जिसको इसके साथ मोहब्बत हो जाएगी ना, तो वो हर चीज़ को पा लेगा। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत पॉइंट है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है ये। तो अब सेल्स में क्या होता है कि हमारे अंदर सोच आ जाती है कि क्यों करें सेल्स हम, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, क्यों करें सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या ज़रूरत है सेल की, है ना। ये दो क्वेश्चन आते हैं, क्यों करें सेल्स और क्या ज़रूरत है सेल की। उसके बाद सेल्स का जो मतलब देखा जाए तो वो लिमिटेशंस, है ना। बहुत सारी लिमिटेशन आती हैं सेल्स में, कि 9 लिमिटेशन है जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लिमिटेशन जो हैं वो सेल्स में आती हैं। जैसे पहले नंबर पे जो लिमिटेशन आती है, जो हमारे दिल में ख्याल आते हैं कि सेल्स को लेकर के, कि हमें ये चीज़ें आएंगी भी और लोगों से भी सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन हमें खुद के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ हमारे अंदर होती है जिसकी वजह से हम सेल नहीं कर पाते। कोई भी चीज़ की सेल हो ना, तो हम नहीं कर पाते, ठीक। जिसमें पहला आता है कि पैसे कैसे देगा कोई, है ना। पहला तो ये आता है कि पैसे देगा कैसे कोई। दूसरा जो है कि मैं
क्यों बेचूं, कोई भी चीज होगी ना। अब जरूरी नहीं है कि हम एसएचपीएल में आए तो एसएचपीएल के प्रोडक्ट की बात करते हैं, एसएचपीएल के प्लान, बिजनेस प्लान की बात करें, किसी भी चीज की। अब बेचने में कोई भी चीज बेची जाती है, उसमें इल्म भी आता है, उसमें कुछ भी, जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर अपनी नॉलेज को बेचता है, जो उसने स्किल्स सीखे होते हैं वो बेचता है, तो बेचने में कुछ भी आता है, ठीक। अब सेल्स में क्या है कि मैं क्यों बेचूं, तीसरे नंबर पे जो आता है वो है वो क्या सोचेगा। उसके बाद चौथे पे, यार मैं कर पाऊंगा या नहीं। उसके बाद ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है, मेरे से तो ये हो पाएगा ही नहीं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये हम कर पाएंगे नहीं, ऐसा, ठीक है, हो ही नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये कोई मेरा काम है क्या, ठीक। सेल्स में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ये मेरा काम है क्या कोई। उसके बाद सेल्समैन की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है, सेल्स में तो बहुत बुरा काम है ना। ये कुछ पॉइंट से, कुछ लिमिटेशन से जो हमारे अंदर होती हैं कि हम ये चीजें होती हैं तो जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं कुछ भी। हम ना ही बेच सकते हैं किसी को कुछ, हमारे को हम किसी से पैसे कैसे मांगेंगे, किसी को क्या बताएंगे, अपनी इज्जत ही नहीं होती हमारे सेल्स में ना। ये बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो आते हैं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक बात कही थी, मैंने इनकी वीडियो देखी थी अर्ल नाइट एंगल्स की, कि इन्होंने एक वीडियो में कहा था कि जो कॉमन्स लोग होते हैं ना वो बहुत बेवकूफ़ होते हैं। कॉमन लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं। क्यों बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि वो जो मतलब गरीब लोग होते हैं, ज़्यादातर जो सेल्स की तरफ नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं कि जहाँ पे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलना होता है ना, वो फ़ायदे की तरफ नहीं जाते हैं। जहाँ से उनको ज़्यादा पैसा मिलना होता है वो पैसे की तरफ नहीं जाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे होते हैं, उसी जगह पे रहते हैं। तो हमेशा यही चीज़ बोलते रहते हैं, पैसे नहीं है, 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 हमेशा यही रट लगाई रहती है। तो कभी ये चीज़ नहीं सोचे कि हम वहाँ चलें, उस प्लेटफॉर्म में चले जहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं ना। वो चीज़ कभी भी ये कॉमन लोग नहीं करते। हम सारे लोग भी, आज से पहले यही चीज़ है कि हम सबके अंदर ये चीज़ें होती है, तो हम ये नहीं करते, हम वो चीज़ उसकी तरफ जाते ही नहीं जहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है। और उस पे अंदर रिस्क भी होता है, इज्जत भी होती है, मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको लिमिटेशन बताई, ये सारी चीज़ें तब आ जाती हैं, ठीक। तो हमें कुछ भी लेना होगा ना, तो हम ये चीज़ बोलेंगे जी, अगर किसी ने कुछ किसी से मांगा तो वो ये चीज़ बोलेगा जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये चीज़ नहीं ले सकते हम। कहीं गाड़ी में बैठेंगे, अच्छी गाड़ी में बैठना होगा तो अच्छी गाड़ी लेंगे नहीं, हम बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमेशा हम यही रट लगाए रखते हैं जी, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो उसके बाद सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, सेल इज द बेस्ट प्रोफेशन, मतलब इस जैसा प्रोफेशन है ही नहीं है दुनिया में कोई। जिसको इसके साथ मोहब्बत हो जाएगी ना, ये सेल्स उसको फर्श से उठा करके अर्श पे ले जाएगा, मतलब जमीन से उठा करके वहां तक ले जाएगा जहां तक इंसान जाना चाहता है। लेकिन फर्क इतना है कि जिसको इसके साथ मोहब्बत हो जाएगी, जिसको इसके साथ दिल से लगाव हो जाएगी, जिसको जो बाहर बाहर से करेगा ना, जिसको ये सारी आएगी कि मुझे इसमें इज्जत नहीं होती है, मैं कैसे करूंगा किसी से, तो वो वाला कभी भी सेल्स नहीं कर सकता है। अब सेल्स करने के लिए हमें इसके साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब इस लिमिटेड पर्सन होते हैं जो इस प्रोफेशन को चूज करते हैं, बहुत सारे कम लोग होते हैं, मतलब 20% लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज सिस्टम को चूज करते हैं। अब सेल्स में क्या क्या चीज हमारे पास आती है, कुछ भी चीज हम करेंगे ना तो हमारे पास यस, नो और मे बी 3 ऑप्शन आते हैं। अब ज्यादातर जो देखा जाए वो नो ही आता है, हर जगह पे जहां भी जाएंगे ना तो हमें नो ही की सुनने की आवाज आती है। कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, हम किसी के घर में जाते हैं ना, तो वहां पे जब हम घर में जाते हैं तो कोई मेहमान आया, तो मेरे ही घर में मान के चलो कोई मेहमान आया, तो वो क्या बोलता है कि हम उसको अगर बोलते हैं जी चाय पियोगे, वो बोलता है नहीं पियेंगे ना, पहली बार ही नो आ जाता है। खाना देंगे, खाना खिलाएंगे तो बोलेगे नहीं खाएंगे। जब हम उसके सामने रख देते हैं वो चीजें तो वो खा लेता है। मतलब नो 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 ही सुनते हैं हम हमेशा। तो हमें अगर यस सुनना है तो यस सुनने के लिए 9 नो से क्रॉस होना पड़ेगा। 9 नो मतलब 9 बार हमें नो सुननी पड़ेगी, उसके बाद 10वीं बार जाके हमें जाके यस मिलेगा। तो यस हमेशा डेफिनेट है कि यस मिलेगा मिलेगा, लेकिन पहले हमें आदत बनानी पड़ेगी नो की। नो ही सुनना। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, किसी भी बिजनेस में आए हो, तो आपको नो सुनने की आदत होनी चाहिए। जब आप नो सुन लोगे, जब आप नो को ये सोचोगे कि नो ही मुझे सुननी है पहली बार, जब आप नो सुनते रहोगे उसके बाद आपको यस मिलेगी, तो यस जब मिलने लगेगी तब उसके बाद यस ही मिलेगी, तब आपका नो का आएगा नहीं वहां पे ऑप्शन कहीं पे। तो ये एक माइंडसेट एक ऐसा होता है ना कि जब दिमाग में जो चीज घुस जाती है ना, उसके बाद वही होती है। फिर इस दिमाग को कहीं से भी बंदा कहीं लेके चला जा सकता है। जब एक बंदा सोचता है ना नो की तरफ, तो वो नो के जड़ में चला जाता है कि ये नो क्यों बोला है ना। अब नो एक ऐसी चीज है कि नो इसका मतलब देखा ना जस्ट एक साउंड ही है, आवाज ही है नो। तो नो का मतलब सिर्फ आवाज या नो नो ही है ना, नो का मतलब नो ही है। अब हम इसका अलग से मतलब ले लेते हैं। किसी को प्रोडक्ट हम लेके जा रहे हैं ना किसी के पास, तो अगर हम प्रोडक्ट उसके पास लेके जाते हैं तो वो बंदा बोलता है जी मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना, वो नो कर देता है, ठीक।
वो बंदा नो कर देता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं लेने। अब उस नो की वजह से हम बोलते हैं जी इस नो का मतलब क्या है कि इसने हमारी बेइज्जती कर दी, इसने हमारे प्रोडक्ट नहीं लिए। अब हम किसी के पास कुछ चीज़ लेकर के चलते हैं, अब वो बोलता है जी नहीं लेनी है मुझे, नो कर देता है, तो फिर हम अपने अलग से आपने उस नो के मतलब हम खुद निकालते हैं उसकी। वो नो का मतलब वो होता नहीं है जो उसने नो का मतलब होना चाहिए, मतलब नो का मतलब एक नो ही है, तो उसके अलावा कुछ नहीं, वो जस्ट एक साउंड या जस्ट एक आवाज़ है जो उसके मुंह से निकली है। लेकिन हम क्या क्या सोचते हैं जी इसने मेरी बेइज्जती कर दी है, इसने ली है नहीं है, इसने ये चीज़ बोल दी इसके बारे में, इसने ये बोल दी है, लेकिन उसने सिर्फ नो बोला होता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक पेन है वो मेरे जेब में है ना, पेन मेरे जेब में है, तो इसका मतलब किस किस को पता है, मतलब क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे, पेन मेरे जेब में इसका मतलब क्या होगा? टाइप करके कोई बताएगा इसका मतलब क्या होगा, पेन मेरे जेब में है। आज नाराज नाराज है सारे क्या? या मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आपको? सर आ रही आ रही। पेन मेरे जेब में है, इसको मतलब पता किसी को? जेब में ही है। सैम, माशाल्लाह, सही बोला आपने कि इसका मतलब ही यही चीज है, पेन मेरे जेब में है। तो आपने सही बोला, आप सबने काफी सारों ने सही जवाब दिया कि पेन मेरे जेब में है, तो इसका मतलब भी यही चीज है, मतलब जो चीज है तो वो उसका मतलब भी वही होता है, तो हम अलग से उसके बारे में क्यों सोचें, है ना। हम अगर किसी को प्लान करें ना, तो उसने एक बार नहीं किया तो दूसरी बार हम उसको फिर से बताएंगे, फिर से बताएंगे, तो वो एक बार यस करेगा 100% है। लेकिन हम उसके बाद हम उससे ये चीजें नहीं, खुद से नहीं कर सकते कि इसने ये नहीं बताई, ये नहीं बताई, ये मतलब इस चीज को कभी भी मतलब ना सोचें इसके बारे में। जो जिस चीज का मतलब होता है वो वही होता है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बात की जाती है कि सेल्स की, ठीक। आपको सेल्स का तो पता लग गया, सेल्स का मतलब होता है बेचना। आप बेचने में कोई भी चीज आती है, मैं जो चीज बेच रहा हूँ ना, ये भी बेच ही रहा हूँ आपको, अभी जो टाइम निकाल के 6:05 से लेकर के 6:30 तक, ये भी मैं अपना टाइम बेच रहा हूँ, जो मैंने स्किल्स सीखी हैं मैं वो बेच रहा हूँ, है ना। हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेचता है। एक टीचर होता है ना, वो भी अपना स्किल्स बेचता है, वो भी टीचिंग को बेचता है, तो बच्चों को पढ़ाता है। एक डॉक्टर होता है तो वो भी बेचता है। हर एक बंदा कुछ ना कुछ बेचता ही है लाइफ में। बेचने के बिना कभी भी कोई भी पैसा नहीं कमा पाता। तो इस दुनिया में पैसा ही है जिससे इज्जत होती भी है, इज्जत बनती भी है और इज्जत भी है ना। पैसे के बिना कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो अब सेल्स से ही सारी चीजें मिलती हैं। अब सेल्स में क्या, तो हो टू सेल अ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, अब उसको हम कैसे बेच, अब सेल्स में होता है रेशो होती है। अब मैं वो फार्मूला बताता हूँ आपको 80-20 रेशो का, आप सब ने मुझे लगता है सुना ही होगा कि 80-20 रेशो होती है। अब 80-20 रेशो का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी रेशो है ना जिसको समझ आ जाएगी तो वो 80% से उठ करके 20% से सॉरी उठ करके 80% में चला जाएगा, मतलब 20% उसको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और 80% उसको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज सेल्स में होती है और 100% होती है। जो बंदा एक बार सीख जाएगा सेल्स कैसे करनी है, किस चीज को कैसे बेचना है, बेचने का तरीका उसको आ जाएगा, वो 80% एफर्ट लगा करके 80% काम करके वो 20% काम करके वो 80% रिजल्ट ले सकता है, 80% पैसा कमा सकता है और 80% में अपना बड़ा घर भी बना सकता है, अपनी अच्छी गाड़ी भी ले सकता है, अपनी लग्जरी लाइफ में भी जी सकता है, अपनी अल्टो कार से उठ करके अपनी लग्जरी मर्सिडीज कार में भी घूम सकता है। लेकिन वो उसको करना है कि वो करना कैसे है, वो उसको आना चाहिए करना, ठीक। अगर उसको सेल करनी ही नहीं आएगी तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप 80 में से उठ करके 20 में आ जाओगे। 80% आपको काम करना पड़ेगा और 20% आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज होती है, ठीक। अब कुछ स्टेप्स 3 फार्मूलेज होते हैं सेल्स में जो बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें से जो पहला फार्मूला है कि वो पहला फार्मूला वो क्या है कि कंसीडर, ये वो सर में कंसल्ट नॉट अ सेलर। जो चीज आप बेच रहे हो ना, आप उससे बेचने से पहले जो चीज आप जिस जहां पे जा रहे हो, जिस पर्सन को बेच रहे हो, आप उसके पहले उसके बारे में जानो तो सही। वो क्या इस चीज को लेने के लिए है, उसको इस चीज की जरूरत है। आप पेन लेके जा रहे हो, आपके पास पेन है, तो उस आगे वाले बंदे को टेबलेट की जरूरत है, उसको पेट में दर्द है, तो वो पेन को क्या करेगा, है ना। पहले उसके बारे में जानो, उससे सुनो कि वो उसको किस चीज की जरूरत है, तो ये चीज काम आती है। तो अगर आप ये चीज नहीं करोगे, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो अगर आप ये चीज नहीं करोगे,
ठीक। आप दूसरे के बारे में जानोगे नहीं, उसके बारे में पता नहीं लगाओगे, तो अच्छे आप सेल्स में कभी नहीं बन सकते। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट जो दूसरे है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज की 3 स्टेप होते हैं। कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी काम करोगे तो 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप पार करके, उसकी सीक्वेंस को पार करके हमें एक अच्छी रिजल्ट भी मिलता है, अच्छी सक्सेस भी मिलती है। मैं नॉर्मली कुछ 2 एग्जांपल्स लिए जो हर एक पर्सन को समझ भी आ जाएगी। तो जिसको नहीं भी कुछ किसी चीज की नॉलेज है ना, उसको भी समझ आती है। तो जो अच्छा वेल एजुकेटेड है, मतलब यहाँ पे तो माशाल्लाह सारे वेल एजुकेटेड है, तो सबको समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैंने सिंपल से सिंपल जो है एग्जांपल्स उठा करके लाई है इस चीज की, कि 3 सिंपल स्टेप होते हैं। वो सिंपल स्टेप क्या है? सर की वॉइस आ रही है किसी को? नो मैम। नो। सॉरी, वो कॉल आ गई थी बीच में मुझे, तो अगर फिर से किसी की कॉल आ जाए तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं कब कॉल आ जाती है किसी के ना। तो सॉरी इसके लिए। फिर से आप शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने 2 एग्जांपल्स, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं 3। पहला, अगर हम कॉलेज की बात करें, तो कॉलेज में जाएंगे तो हमें एडमिशन करनी पड़ती है। एडमिशन के बाद हमारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद हमारे एग्जाम होते हैं। ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो मतलब चेक करता है, उसकी नर्व्स चेक करता है, उसका एग्जामिनेशन करता है, वो क्या है, बीमारी क्या है, उसको क्या चीज़ है। फिर उसके बाद वो अगर उसको नहीं पता लगे, फिर उसको टेस्ट लिखता है ना। उसके बाद टेस्ट कराए जाते हैं, टेस्ट के बाद उसके जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर उसको ऑपरेशन की जरूरत है, अगर कोई बंदा मान के चलो वो उसके पेट को दर्द है, तो वो डॉक्टर के पास जा रहा है, जी मुझे डॉक्टर साहब मुझे पेट को दर्द है ना। डॉक्टर साहब चेक करता है तो उसे बोलता है कि आप इसे बेड पे लेटा दो जी, इसको ऑपरेशन करना है। तो उसने चेक तो किया नहीं ना। अगर उसको पेट में दर्द है तो उसको सीधा ऑपरेशन करेंगे तो वो बंदा बचेगा? नहीं बचेगा ना। मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। अगर आप किसी चीज को किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में लेकर के चलोगे ना, उसका उसका रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप सीक्वेंस को तोड़ दोगे, ऊपर नीचे करके चलोगे, सीधा आप ट्रीटमेंट पे ले जाओगे, तो वो बंदा नहीं बचेगा। कोई भी चीज होगी तो वो नहीं बचेगी। इसी तरह से अगर आप एडमिशन की जगह आप सीधे एग्जाम दोगे तो सारे के सारे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो कोई भी चीज जो होती है वो सीक्वेंस में ही चलती है। ठीक। तो ये एक सीक्वेंस की एक लाइन है। नेक्स्ट, सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस किल द सेल। ठीक। सीक्वेंस में ही हर चीज को सीक्वेंस में लेके चलना चाहिए। ये सेल भी 3 ही तरह से चलती है, सीक्वेंस में ही चलती है। नेक्स्ट, तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट अ सेल। आप हमेशा जब भी कहीं पे जाओगे तो आप हमेशा फोकस करो अब रिलेशन बनाने पे, कभी भी बेचने पे फोकस ना करो। अब रिलेशन एक ऐसी चीज है ना जो कम से कम चीज को भी ना बड़ी से बड़ी मात्रा में बेच देती है। मान के चलते हैं कोई भी पर्सन आज किसी का कोई फ्रेंड एक्स की शॉप रखी हुई है, ठीक, उसको शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, शूज चाहिए, तो उस फ्रेंड की शॉप पे वो जाता है। मान उसके जो शूज लिया या कुछ भी लिया, 2000 का लिया होगा उसने, ठीक है। अब फ्रेंड ने उससे सीधा जो एमआरपी जितना भी होगा उसने बताया जी इतना होगा, तो जिसने लेना होगा तो वो कभी भी मना नहीं करा। उसका अच्छा रिलेशन है, फ्रेंड है, काफी टाइम से जानते हैं, बचपन से हो सकता है जानते हो, लेकिन वो कभी भी मना नहीं करेगा। अब उसने जो किया वो उसको देना ही पड़ेगा। ना तो वो कम करा सकता है, ना उसे बोल सकता है जी ज्यादा लो, ना बोल सकता आप मना कर दो, है ना, कुछ भी नहीं बोल सकता। अब रिलेशन ऐसा बिल्ड हुआ हुआ है कि वो अपने रिलेशन की वजह से करके उसको जितने भी पैसे देने पड़े, वो लाख भी देना पड़े तो वो दे देता है। इसी तरह से रिलेशन सबसे बड़ी चीज होती है, रिलेशन। अब बेचने में कुछ भी बेच देता है बंदा, लेकिन उससे पहले रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अब दूसरे बंदे को सुनना चाहिए, उसके पहले उसके घर में जाओ, उसे अच्छे से सुनो, उसको किस चीज की जरूरत है, उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाओ। रिलेशन बनाने के बाद उसकी जरूरत देखो, जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है। अगर उसको वो अल्टो कार में, तो उसको होंडा सिटी में या मर्सिडीज में या किसी बड़ी बलेनो में या किसी बड़ी गाड़ी में जाना है, तो उसकी जरूरत क्या है, मतलब उस जरूरत को देखो, उसके साथ रिलेशन बनाओ। रिलेशन बनाने के बाद उसको इसका प्रोसेस बताओ जी, इसके लिए इसके अल्टो कार से उठ करके आपको होंडा सिटी में जाने के लिए ये प्रोसेस है। फिर वो आप जो चीज बताओगे ना वो 100% है कि वो उस चीज पे चलेगा। इसी तरह से रिलेशन सबसे बड़ी चीज जो बात की जाए सेल्स में, वो रिलेशन ही होती है। तो रिलेशन में अगर इंसान बोले ना तो मिट्टी भी बेच देता है।
₹10 जो मिट्टी कहीं से लो ना बिल्कुल फ्री मिल जाती है, तो मिट्टी उठा करके बेचोगे तो वो मिट्टी भी करोड़ों में बिक जाती है। उस मिट्टी का आप फ्रेंड को बोलोगे जी ये मिट्टी ले जाओ आप अपने घर में, इस मिट्टी को पानी में डालना, इसके 4 रंग निकलेंगे, आप दीवार पे लगाना, फूल निकल जाएंगे, बहुत कुछ है ना। जो भी बंदा बोलना चाहे तो उससे बोल सकता है, तो बोल करके आप उस रिलेशन बनाओ तो उसने वो लेके जानी ही जानी है ना, कभी भी आपका रिलेशन नहीं खराब करेगा। पैसे आते जाते रहे लेकिन रिलेशन कभी भी नहीं बनता है, तो इसकी वजह से वो जो भी चीज आप बेच रहे होंगे वो लेके चले जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है तीसरा स्टेप जो हमारा है वो है पॉज बिफोर रिप्लाइंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है पॉज बिफोर रिप्लाइंग। मतलब आप जब भी बंदे को दूसरा कोई भी बात कर रहा है पहले तो उसको सुनो, है ना, जो भी बात कर रहा है सुनो, सुनने के बाद जब आपको उसका रिप्लाई करना है तो रिप्लाई करने पे जो भी क्वेश्चन उसने बोला होगा आप रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड जितने भी रुकना चाहते हो, 5 से 10 सेकंड आप रुक जाओ। रुकने के बाद उस दूसरे को भी लगना चाहिए हाँ जी इसने मेरी बात बहुत ध्यान से बहुत गौर से सुनी है, तो उसके क्वेश्चन सुनो पहले, फिर उसके बाद आप उसको रिप्लाई करो। तो एक बहुत इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, सेलिंग टेक प्लेस विद द वर्ड्स बट बाइंग टेक प्लेस इन द साइलेंस। मतलब क्या है कि आप दूसरे के क्वेश्चन को सुनते जाओ, है ना, जो भी पहले तो आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चनिंग की ज्यादा करो कि क्वेश्चनिंग करते जाओ उनको, उसके बाद दूसरे को सुनो, सुनने के बाद वेट करो, 5 से 10 सेकंड का वेट करो, फिर उसके बाद उसका रिप्लाई दो, ताकि दूसरे को लगने चाहिए इसने मेरी बात को ध्यान से सुना है, और आपको भी लगना चाहिए जो मैंने जो इसके सुना है मैंने क्या सुना है ना। ये ना हो कि आप पहले से ही तैयार बैठे हो कि कब ये बात खत्म करे और मैं इसका जवाब दूं। ये काफी सारे होता है कि उन्होंने पहले सोच करके रखा होता है अब मेरे पास ये जवाब आ चुका जी इसकी बात में, हो सकता है बाद में ये मुझे जवाब भूल जाए, तो अभी ये अगर बात बंद करेगा तो मैं अभी बोल देता हूँ। तो ये चीज कभी भी मत करना, हमेशा उसकी बात को गौर से सुनना, गौर से सुनने के बाद रुकना, थोड़ी देर रुकने के बाद उसको जवाब देना, ताकि आप एक प्रोफेशनल लगो हमेशा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो क्या है कि आपके साथ एक मैं कंपाउंड शेयर करना चाहता हूँ इसका, कि सेल्स में क्या होता है, ठीक। आप सेल्स में एक एग्जांपल बताता हूँ आपके, एक राजा और राजा के दरबार में एक बंदा आया, तो राजा को शायद किसी चीज की जरूरत थी, मुझे वो कहानी भूल गई है बीच की, राजा को किसी चीज की जरूरत थी, तो कोई बंदा था बाहर से बुलाया था उसने, तो उसने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया था, राजा की जरूरत को, ठीक। तो उस बंदे को राजा ने बोला था जी मांग तुझे क्या चाहिए, राजा का दरबार में बहुत बड़ी चाहिए ना, इतना बड़ा दरबार होता है, जो तुझे चाहिए तो मांग, क्या चाहिए तुझे। तो उसने सिर्फ क्या बोला जी, उसने बोला एक चावल दे दो मुझे थोड़े सारे ना, उसने सिर्फ चावल मांगे। बोला इतने बड़े दरबार में तू बैठा है, तू सिर्फ चावल मांगने आया, तुझे तू बोल क्या चाहिए, है ना, उसको उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो बोल देते हैं जी दो तुझे चाहिए, तो मांग क्या चाहिए तुझे। तो उसने फिर से बोला जी मुझे चावल दे दो, तो उन्होंने अपने वजीर को बोला कि ये सिर्फ चावल मांगने के लिए यहाँ आया है। तो उसने बोला कि कितने चावल चाहिए। अब वहाँ ज्यादातर शतरंज खेलते थे, है ना, चेस खेलते थे। अब चेस खेलते थे तो वहां पे उसने बोला जी आप जब शतरंज खेल रहे हो तो इस शतरंज के अंदर एक बॉक्स में एक चावल रखो और नेक्स्ट आने वाले बॉक्स में आप डबल करते जाओ, ठीक। तो जब डबल किया तो बोला इतने ही चावल चाहिए। राजा को तो उसका पता नहीं कि कितने चावल हो रहे हैं ना, लेकिन वजीर को पता था कि ये कितने चावल मांग रहा है। तो बोला इतने ही चावल चाहिए, बोले इतने ही चावल आप रख दो। फिर से वजीर ने बोला राजा ने बोला आप दे दो। फिर से उसने वजीर को फिर से बोला, उसको जिस जो बंदा मांग रहा था बोलते इतने ही चाहिए, जी हाँ इतने ही चाहिए, आप इतने चावल रख दो। जब वो उसने रखने शुरू किए ना, तो रखते रखते एक में टोटल शतरंज में कितने बॉक्स होते हैं, क्या आपको पता है किसी को कितने बॉक्स होते हैं? कोई एक पर्सन जिसको पता हो कि शतरंज में कितने बॉक्स होते हैं, चेस में स्क्वायर कितने होते हैं? नहीं पता किसी को। तो 204 बॉक्स होते हैं टोटल, ठीक, मतलब 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो 204 बॉक्स होते हैं। अब 204 बॉक्स के अंदर अब एक बॉक्स में अगर एक चावल रखेगा तो ये एक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक। तो पहले पहले जब पहला बॉक्स था उसमें एक रखा, एक चावल का दाना रखा, दूसरे में 2 चावल के, मतलब उसको डबल कर दिया, तीसरे बॉक्स में गया 4 हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 8 हो गए, 16 हो गए, 32 64 128, उसके बाद 556, फिर उसके बाद कितने हो गए यहाँ पे थोड़ा 256 हो गए, उसके बाद 572, 1024, फिर उसके बाद 2048, ऐसे चलते 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 आप देखते जाओ कि कितने बॉक्स तक पहुंचे, 45 बॉक्स तक। तो यहाँ पे खत्म हो गया, कैलकुलेटर जो है वो बंद हो गया, उसकी कैलकुलेशन ही बंद हो गई। उसके बाद राजा के पास जितने भी चावल थे ना वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो उसके अंदर से जितने भी चावल थे सारे खत्म हो गए। राजा चुप करके बैठ गया कि मैं आप बाकी के चावल कहाँ से पूरे करके इसको दूं। तो ये होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड कैसे होता है सेल्स में, ये चीज हमेशा मैटर करती है कि आप
सोचने में तो बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशन देखें ना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है। तो हमें फर्श से उठा करके अर्श पे ले जाती है। देखो, एक से उठा करके कहाँ लेगी, जहाँ पे कैलकुलेशन ही नहीं आती, हमें वहां तक गिनती ही नहीं आती है ना, काउंटिंग ही नहीं आती है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो वहां तक भी लेके जा सकते हैं अगर हम इसके साथ प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो तब हम ये यहाँ से लेकर के फर्श तक पहुंचा सकती है। ठीक, तो आगे नेक्स्ट कुछ 3 बातें जो हम सबको मिल करके पढ़नी पड़ेंगी। जो बंदा पढ़ सकता है ना, तो वो कोशिश करे पढ़ने की मेरे साथ मिल करके। जो नहीं पढ़ सकता तो वो टाइप भी करेगा। ठीक है, सब मिल करके इन 3 बातों को पढ़ेंगे। तो पहली जो है, सब पढ़ेंगे मिल करके। पैसा हकीकत है, पैसा मांगना पड़ेगा। एक मिनट आयशा मैम, सब मिल करके पढ़ेंगे? मैंने ये पूछा, सब मिल करके पढ़ेंगे? जी। यस सर, नो? यस। सारे अपना माइक ओके, तो चलो पढ़ते हैं। सब मिलकर पढ़ो 3 बार, ठीक है? पैसा हकीकत है, पैसा मांगना पड़ेगा, कोई नहीं, मांगने के बिना कोई नहीं देगा। मांगने के बिना कोई नहीं देता। पैसा हकीकत है, पैसा मांगने पर बिना भी नहीं देता। कोई नहीं देता। सब मिलकर, पैसा हकीकत है, पैसा मांगना पड़ेगा, मांगने के बिना पैसा कोई नहीं देता। थैंक यू आप सबका, जो हम सब ने मिल करके पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि हमने पूरे टाइम, मतलब 6:05 पे शुरू किया था, वो 6:32, 2 मिनट ज़्यादा हो गए। तो मैं कोशिश करूंगा यहीं पे ख़त्म करने के लिए। तो थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने पूरे 30 मिनट आपने अपने कीमती टाइम से निकाल करके यहाँ पे आप आए कुछ सीखने के लिए, हमारे इस वर्कशॉप को